नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोई आम इवेंट नहीं है, क्योंकि यह जो इवेंट है इसको पूरी तरीके से जो ऑर्गेनाइज कराया गया है वो हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है और एसएससी सीजीएल के रिजल्ट से बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। इतनी सारी बातें क्लियर हुई हैं कि आप ये मान लीजिए कि बहुत सारे तो ऐसे छात्र भी हैं जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा देके आने के बाद ये भूल चुके थे कि परीक्षा किस प्रकार से उन्होंने दी है। मेंस की तैयारी में लग गए थे बहुत सारे बच्चे, लेकिन चेयरमैन साहब ने बताया कि यूं ही नहीं कोई मेंस में बैठ जाता, क्योंकि मेंस में बैठने के लिए आपको बहुत अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलती है। इस बार कट ऑफ जो है बहुत नॉर्मलाइज करके रखी है कि बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मीडियम साइज की कट ऑफ इन्होंने रखी है कि ना ज्यादा ना कम, मीडियम साइज की कट ऑफ हम देंगे, ऐसा इनका मानना है। अब यह बात को समझना कि यह वजह याद रखनी आपको क्या है भाई। वजह आपको यह याद रखनी है कि सीजीएल की कट ऑफ के अंदर बहुत सारा कुछ ऐसा मैटर हुआ है जो चीजों को बहुत ज्यादा क्लियराइज कर रहा है, वो तरीके की चीजें आपको यहां देखने को मिली है। उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे, कोई समस्या तो नहीं है। कमेंट करने में कोई इशू आ रहा है क्या? कमेंट हो पा रही है? ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं क्या है पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंतर्गत पूरा पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो जी हम देखते हैं। ये आपका कट ऑफ का ये एक लेवल रहा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दिया गया और इस पूरे पीडीएफ में केवल एक ही बात कही गई कि जी पीडीएफ के अंतर्गत हम क्लियर कर देना चाहेंगे जो ऐसे बच्चे हैं जो जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाए हैं, उनके लिए क्या रखा गया है। उनके लिए यूआर कैटेगरी के बच्चों के लिए 153 कट ऑफ रखी गई है। ठीक है, और मतलब ये अगर आपको याद हो तो पिछली बार ये नॉर्मल कैटेगरीज के लिए रखा गया था। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं, ये जो कट ऑफ रखी गई है ये आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनके लिए ये कट ऑफ रखी गई है। और इसके बाद जो तीसरा पोर्शन आपको देखने को मिलता है ये कट ऑफ उनके लिए रखी गई है जो सब आपके होते हैं। इसमें इस बार कट ऑफ का जो लेवल आपको देखने को मिला 136 तो देखने को मिली आपको यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ 130 आपको देखने को मिली है। एलिजिबल कैंडिडेट 43,000 तो आए हैं ओबीसी से और 20,035 कैंडिडेट आपको देखने को मिले हैं जो कि आ चुके हैं आपके यूआर के। मैं बता दूं ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये मार्क्स आपके आगे नहीं जुड़ेंगे। और जो पूरी पीडीएफ होती है जिसके अंतर्गत आपके सभी चीजें होती हैं वो कंप्लीट पीडीएफ इस बार आपको देखने को मिली। कंप्लीट पीडीएफ आपको इस बार देखने को मिली है जो हमारे टेलीग्राम पर आपको डाल दी गई है। उस टेलीग्राम की पीडीएफ में आप अपना नाम सर्च कर लेना, आपको खुद पता लग जाएगी कि इस बार आपका जो है हमारे चेयरमैन साहब से बच पाए हैं नहीं बच पाए हैं, वो चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बात और समझ लेना इसके अंतर्गत, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विदहेल्ड किए गए हैं, बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। और टीयर 2 का जो स्टेज है इसके लिए इन्होंने बता दिया है कि जो 3rd वीक ऑफ जनवरी होगा वो टेंटेटिवली आपका पेपर तब आपको देखने को मिलेगा और उसी के अंतर्गत आपको सारी बातें की जाएंगी। और ये हरिनाथ प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं और वो भी 18 दिसंबर में। तो मुझे जितने भी छात्र ऐसे हैं जो आपके सीजीएल की कट ऑफ के बारे में सोच रहे थे, तो भाई सीजीएल की कट ऑफ इतनी कुछ देखने को मिली है। 136 130 आपको ओबीसी में देखने को मिली है। अगर एससी में बात करूं 114, एसटी में 106 देखने को मिली है। ओएच के अंदर 100 है, एचएच के अंदर 68 है और ये अवेलेबल कैंडिडेट है। अब आप लग जाइए, अपनी तैयारी ऑलरेडी आप शुरू कर चुके होंगे। एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी बात मैं आपको यहां पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसा मैंने पहले कहा था, ठीक है, हुआ वही जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई इसके अंदर ना ये आप ही लोगों का चैनल है जीतरानाथ जीएस, और इस पे मैंने एक कुछ टाइम पहले का मतलब है कि कुछ एक महीने पहले, ठीक है, कुछ एक महीने पहले मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट पूरी कवर कराई थी। ये पूरी ना प्लेलिस्ट कवर कराई थी मैंने आपको। इस पूरी प्लेलिस्ट का नाम क्या होता है? तथास्तु सीरीज। यह है तथास्तु पॉलिटी, यह है तथास्तु कंप्लीट। 50 चैप्टर्स में देखने को मिले थे। ऐसे जितने भी छात्र हैं, ठीक है, अभी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर आप कहो तो मैं बुला भी दूंगा वीडियो में, जो इस बार इस कट ऑफ को क्लियर कर पाए हैं, तो उनका खुद का पर्सनल लेवल पे ये कहना है कि सर मजा ही आ गया, इन चीजों को करने के बाद सर मजा आ गया है। और तथास्तु सीरीज के थ्रू ही वो चीजों को कंप्लीट कर पाए थे। पर अगर आप तथास्तु सीरीज के माध्यम से इस चीज को पूरा नहीं करना चाह रहे, मेंस के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो मेंस के लिए आपको यहां पर एक और दूसरी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है जो कंप्लीटली मेंस के लिए है। कंप्लीट जीएस फॉर एसएससी सीजीएल एंड यूपीएसआई। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ी बड़ी वीडियोस मेन सेक्शन के लिए क्रिएट की गई है। जो इंडियन पॉलिटी, यही 11 घंटे की इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट इन हिस्ट्री आपकी 7 घंटे 22 मिनट,
इंपोर्टेंट केसेस भर भर के सवाल आए हैं यहां से। इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अंदर जितने भी आपके हो सकते हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री के हो, इंडियन पॉलिटी के हो, मॉडर्न हिस्ट्री के हो, सारे के सारे वन शॉट इसके अंदर डाल दिए गए हैं। और ये गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सीजीएल एग्जाम बेस्ड प्लेलिस्ट है आपकी, इसको भी जरूर देख जाना भैया। इतनी जरूरी प्लेलिस्ट है, आप खुद कहेंगे कि भाई साहब धुआं काट दिया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है। बाकी आपका रिजल्ट आ गया। जिस छात्र जो छात्र ऐसा है जो इस बार पेपर के रिजल्ट को क्लियर कर पाया, इस वीडियो के नीचे जरूर लिख देगा और बाकी बताइएगा कि आपका पेपर किस प्रकार का रहा है। अब आपसे मुलाकात कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।